हाँ जी, चलिए एक आपको इसमें हम बताते हैं। जैसे देखिए, आपने यहाँ पर लिया था Cl2 Br2, या फिर अगर हम I2 ले लेते हैं, जबकि I2 की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो हम बोलते हैं कि जैसे आयोडीन वाला तो प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है ना। तो जब प्रोडक्ट आयोडीन वाला नहीं बनता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो हमें उसकी सेफ्टी के लिए या बने कुछ रिएजेंट यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। जब रिएजेंट यूज़ करने पड़ते हैं तो वो देखा जाएगा, पहले इसको समझ लेते हैं। आपने इसके साथ लिया था CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया था। क्यों लिया गया था? देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जो सामने वाले को घोलता है। मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन अगर इसके अंदर डाल दें तो ये इनको घोलेगा, लेकिन इनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो सबसे अच्छी बात CCl4 की ये होती है कि ये इनको घोलता है लेकिन इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। और आपने देखा था एक चीज़ जो हम आगे समझाने जा रहे हैं, उसके लिए थोड़ा बेस तैयार कर दें। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। पहले कौन जुड़ा था? तो पहले माइनस वाला हिस्सा इससे जुड़ा था, और यहाँ पर क्या बना था? तो यहाँ पर बना था प्लस, उसके बाद आया था कोई जुड़ने के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि इसमें अगर दो चीज़ें बने, दो तरीके से, एक प्लस बने और दूसरा माइनस बने, तो सबसे पहले अटैक कौन करेगा? माइनस। बनाएगा क्या? स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। क्या बनाएगा? स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। अब देखिए, मैकेनिज्म से थोड़ा हट के हम लोग बात कर रहे हैं। स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, ये जुड़ के स्टेबल, तो इसके बाद इसके ऊपर कौन आएगा अटैक करने? Cl आएगा। मान लीजिए एक तरफ HO हो और Cl हो, तो आप देखिए ऑक्सीजन और क्लोरीन में देखा जाए तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो यहाँ से जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी वो ऐसे, और Cl प्लस। आप बताइए, अगर OH और Cl को जोड़ना हुआ तो सबसे पहले कौन जाएगा? तो सबसे पहले जाएगा Cl। तो इसके ऊपर जुड़ेगा Cl, OH माइनस इंतजार करेगा, और इसके ऊपर क्या बना है? प्लस। तो ये वाला हिस्सा जाएगा इसके ऊपर जोड़ने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा? OH। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली क्या बात है? Cl माइनस जुड़ेगा और यहाँ पर Cl प्लस जुड़ेगा, और यहाँ पर OH माइनस जुड़ेगा, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट हम आपको बनवा रहे हैं, वो ज़रा प्रोडक्ट देखिए। यहाँ पर CCl4 आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया था। अगर हम पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर ले लें, क्या ले लें? वाटर। मतलब आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? आपने यूज़ किया Cl2 और इस बार वाटर यूज़ किया। देखिए, ये नॉन पोलर है, तो सॉरी ये पोलर है, तो पोलर इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए Cl2 जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से बनेगा HOCl बनेगा। क्या बनेगा? HOCl बनेगा। अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इस पे पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और ये ब्रेक होगा तो HO माइनस और Cl प्लस इस फॉर्मेट में ये ब्रेक होगा। HO माइनस और Cl प्लस इस तरीके से ये ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन हमारे सामने था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और आपने यूज़ किया है Cl2H2O। आपने ये यूज़ किया, क्या बनेगा? HOCl, HO माइनस बनेगा और Cl प्लस बनेगा ना। सबसे पहले कौन जाएगा? तो सबसे पहले Cl जाएगा। कहाँ अटैक करेगा? इस जगह पर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो CH2, यहाँ पर कौन जुड़ेगा? Cl, ये जुड़ेगा, यहाँ पर आपका प्लस बन जाएगा। इसके बाद HO या OH माइनस जो है, अब इसके ऊपर पिछवाड़े से अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2, और ये बन जाएगा आपका Cl, और इधर से क्या जुड़ जाएगा? OH, ठीक है। ये आपका बन गया है प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा। अब देखिए, इसमें एडिशन कौन सा है? एंटी एडिशन है। कौन सा एडिशन है? एंटी एडिशन है।
कुछ क्वेश्चन चाहें तो और यहाँ से उठा सकते हैं, आप अपने तरफ से सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम उठा लें PH CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से अगर देखा जाए Cl2 और वाटर आपने यूज़ किया तो बनेगा PH CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस जगह पर आपका OH और यहाँ पर क्या जुड़ेगा Cl। कुछ बात समझ में आ रही है? अगर आपने यहाँ पर यूज़ किया है CH3 CH फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपने ये बनाया, फिर आपने लिया Cl2 और वाटर आपने ये लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो बनेगा CH3 CH CH3 और यहाँ से आपका बन जाएगा CH फिर CH2, इतना बनेगा। अब बताइए रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे तो इस जगह पर जोड़ेंगे Cl, तो इस जगह पे क्या जुड़ जाएगा OH, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। तो इसको लेके कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको लेके कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपको पता है कि EAR रिएक्शन के अंदर हम लोग एल्केन भी यूज़ करते हैं और एल्कीन भी यूज़ करते हैं, एल्कीन और एल्काइन यूज़ करते हैं। आपने एल्कीन एल्कीन तो देखा, अब हम आपको यूज़ करवाते हैं एल्काइन, ठीक है। अब देखते हैं एल्काइन यूज़ करके कि प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। ज़रा आगे की कहानी सुनियो। यहाँ पर जैसे हमारे पास दे दिया गया है, आपने यहाँ पर क्वेश्चन यूज़ किया, चलिए एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। उसके बाद आपके सामने ये रहा, आपने यूज़ कर दिया है Br2 आपने यूज़ किया, ठीक है। एंटी एडिशन है तो एक तो अपवर्ड होगा और एक डाउनवर्ड होगा, ऐसे ही होगा। तो एक Br को आप जोड़ेंगे कुछ इस तरीके से तो ये Br जुड़ेगा, एक को जोड़ेंगे आप कुछ इस तरीके से तो ये आपका प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट प्रिपेयर हो गया। चलिए क्वेश्चन और उठाते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास दिख रहा है कुछ इस तरीके से कि CH3 C और ट्रिपल बॉन्ड CH आपको ये दिखा। तीर के ऊपर आप जो देख रहे हैं, मान लीजिए Cl2 आपको दे दिया गया है या CCl4 दे दिया गया है, Cl2 CCl4 या केवल Cl2। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, एक बॉन्ड ब्रेक होता है ना, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3 C और यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड बनेगा, दो बॉन्ड तो अभी बचा ना, CH ये बन गया। अब आगे देखिए Cl एक आपका यहाँ जुड़ेगा तो एक कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर, ठीक है। एक बार और Cl2 यूज़ करेंगे, तो जब एक बार और Cl2 यूज़ करेंगे, इसकी ठीक ठाक मात्रा यहाँ पे लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर एक बॉन्ड और ब्रेक होगा। जब एक बॉन्ड और ब्रेक होगा, क्योंकि देखिए ये एल्काइन था, ये अभी भी क्या है एल्कीन। क्या एल्कीन का हैलोजिनेशन होता है? बिल्कुल होता है। तो आगे कहानी बढ़ेगी और ये बन जाएगा CH3 C Cl सिंगल बॉन्ड CH, इधर क्या जुड़ गया Cl। अब सुनिए फिर से Cl2, दो Cl जुड़ेगा, एक Cl आपका इधर से जुड़ा तो दूसरा Cl आपका इधर से जुड़ेगा। कहानी को समझ में आ रही है? ये आपका प्रोडक्ट प्रिपेयर हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट में ये बन गया आपका। इसी तरीके से ध्यान से देखिएगा, आप एक क्वेश्चन और उठा रहे हैं, CH3 है C, आपने लिया CH, ठीक है, और आपने क्या किया यहाँ पर कि वाटर यूज़ किया है, मतलब Cl2 के साथ क्या यूज़ किया है, वाटर। तो Cl2 वाटर आपने यूज़ किया। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें अगर कि क्या बनेगा, तो क्या यहाँ से HOCl ऐसा कुछ होगा, HO माइनस और Cl क्या रहेगा, प्लस रहेगा। क्या एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा? बिल्कुल एक बॉन्ड ब्रेक होगा, बनेगा आपका CH3 C सिंग डबल बॉन्ड, यहाँ से बन गया CH, ठीक है। अब देखिए आप Cl को यहाँ जोड़ेंगे ना, Cl को आपने यहाँ जोड़ दिया तो OH को कहाँ जोड़ेंगे, तो OH को आप यहाँ पर जोड़ेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बना है इसको बोलते हैं इनॉल। क्या बोलते हैं? इनॉल। मतलब एक ऐसा कार्बन कार्बन के बीच में अगर मान लीजिए
इन है, क्या है, और ऑल है, तो इसी को क्या बोलेंगे, इनॉल। मतलब इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड भी है और OH है, तो इसको बोलेंगे कि ये इनॉल बना है। क्या बना है, इनॉल। और जो इनॉल होता है, अगर इसकी हम लोग बात करें आगे, तो ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो इनॉल अनस्टेबल होने के कारण ये फिर से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करेगा, जो आपने लिया था Cl2 लिया है, वाटर लिया है, इसके साथ फिर से रिएक्ट करेगा। आपको पता है कि बनेगा HO और Cl, तो HO माइनस और Cl प्लस ये बनेगा। अब बताइए, एक बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, बिल्कुल। Cl कहाँ जाएगा, इसके पास ना, तो CH3COH ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, आपने देखा कि इसके पास क्या गया है, Cl, तो इसके पास क्या गया है, Cl। जब इसके पास Cl गया है तो इसके पास क्या आएगा, OH। और ये क्या है, ये आपका जो ग्रुप है इसको हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। अगर ये हाइड्रेट है तो ये अनस्टेबल होता है। एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं तो ये यहाँ से वाटर रिलीज करवाएगा। जब वाटर यहाँ से रिलीज होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, ये नीचे की तरफ है ना ऑक्सीजन, तो नीचे की तरफ भी बना लीजिए डबल बॉन्ड O, ये बन गया CH और ये Cl और ये भी क्या है, Cl है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आगे हम उठा सकते हैं, बट हम लोग अब क्या करते हैं कि अपनी सभा यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको डाउट होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको पीछे मिलेगा। अगर आपने पीछे के लेक्चर अच्छे से पढ़े होंगे ना, तो आप ये मान के चलिए कि जो क्वेश्चन अभी हम आपको देने वाले हैं होमवर्क के रूप में, ये आप कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो होमवर्क के रूप में आपको दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन को भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये आपका होमवर्क है। देखिए, ये कुछ इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे। ठीक है, पहला रिएजेंट आपको दिख रहा है HBr। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये होता है हाइड्रोहेलोजिनेशन। रिएक्शन कौन सी है, EAR। फिर दे दिया गया है डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, या इसी को दे सकता है H+ या वाटर। तीसरा आपको दे रखा है यहाँ पर HgOAc का ट्वाइस, यानी कि मरकरी एसीटेट। फिर आपने यूज़ किया वाटर, फिर NaBH4 आपने ये है, फिर आपको दिया गया है BH3H2O2 और यहाँ पर OH माइनस दिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर इसके आगे की कहानी देखी जाए तो ये दिया है Cl2, इसके आगे की कहानी देखा जाए तो दिया है Cl2 और वाटर। ठीक है, ज़रा इसको इसका प्रोडक्ट आप बना लीजिएगा। देखिए, पीछे के लेक्चर में सब कुछ आपको बताया गया है, कोई भी दिक्कत आपको, किसी भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो वैसे नहीं होनी चाहिए। इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसके बारे में कुछ चीज़ लिखवा देते हैं। अब आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसके बारे में आप लिख लीजिए ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन, मतलब इसकी थियरी भी आप कंप्लीट कर सकें। ठीक है, लिखा रहेगा तब भी ना बाद में काम करेगा, है कि नहीं, है ना। चलिए लिखिए। तो इसमें देखिए, हम लिखेंगे इसमें कि जब एल्कीन और एल्काइन, लिखते रहिए, जब एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 की प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में
हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं तो हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं तो विसिनल हैलाइड फॉर्म होता है। विसिनल हैलाइड का निर्माण होता है या फॉर्म होता है या फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हो गया। इसमें लिखिए विसिनल आयोडाइड, या ऐसे लिखिए, इस मेथड द्वारा इस मेथड द्वारा विसिनल आयोडाइड नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यह एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इससे एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा जो अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, जो अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट लिखेंगे, इस रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटायन तो बनेगा। इस रिएक्शन में या इस रिएक्शन के अंदर या इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन तो बनेगा, लेकिन उसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि लेकिन उसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि साइक्लिक हैलोनियम आयन यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक हैलोनियम आयन बनेगा। किसके रूप में बनेगा? इंटरमीडिएट के रूप में बनेगा, इंटरमीडिएट के रूप में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, यह एक एंटी एडिशन है, यह एक एंटी एडिशन है। नेक्स्ट, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन और रिएक्शंस को अच्छे तरीके से याद रखिए, और हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से चीज़ें समझा सकें, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। और एक चीज़ और है, हम अपनी सभा यहीं समाप्त करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रा आगे इसको शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी करिए। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।